अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आईटी सीरीज़ की जो बुक मैंने आपको रेकमेंड की थी उसका जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर है और आपकी बुक का ये 8वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, यानी कि आपकी बुक के दो पोर्शन हैं तो हम दूसरा पोर्शन अभी स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज का। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है वो बताना है कि प्रोग्राम क्या है। ये आपका सवाल है, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हम जानते हैं कि हिदायत का जो मजमूआ होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें हमने क्या किया है? लेट्स से एक वेरिएबल ए है, उसमें 10 स्टोर करवा दिया। बी है, उसमें हमने 20 स्टोर करवा दिया। और हम सम में क्या करवा रहे हैं? ए और बी को करवा देते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कंप्यूटर का क्या है? प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो ये हैं कि ए में 10 स्टोर करवाओ, बी में 20 स्टोर करवाओ और दोनों को जमा कर दो। तो इसीलिए हर प्रोग्राम का एक ख़ास पर्पज़ होता है। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये प्रोग्राम बेसिकली टू नंबर्स को ऐड कर रहा है। ऐड टू नंबर्स। तो हर प्रोग्राम किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? अब ये कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको बेसिकली डेवलप कौन करता है? जी, इस प्रोग्राम को बनाता है प्रोग्रामर। अब अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं प्रोग्रामर होऊंगा। अगर आप कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप प्रोग्रामर होंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इस प्रोग्राम को कौन डेवलप करता है? प्रोग्रामर डेवलप करता है। अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं आपके पास। पहली जो टाइप है वो है बेसिक, उसका नाम है लो लेवल लैंग्वेज। और सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये दो मेन कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये मैं लिख देता हूँ, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। मशीन लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली आपके पास क्या होती है? नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? आपके पास जो है नियर टू मशीन हम कह सकते हैं, या नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। नियर टू मशीन
यानी कि कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज को समझना आसान है, क्योंकि ये बेसिकली बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। लो लेवल किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में। इसलिए हम कहते हैं नियर टू मशीन, कि कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज को समझना आसान है, जबकि हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश फॉर्म में होती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्लोज टू ह्यूमन। हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारे पास क्लोज टू ह्यूमन। कि इंसान के लिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज को समझना आसान है, कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को समझना आसान नहीं है, तो दरमियान में आपको ट्रांसलेटर चाहिए। अब हाई लेवल लैंग्वेज मैंने कहा है कि क्लोज टू ह्यूमन है, यानी कि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ING, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो आप बेसिकली लिख देते हैं प्रिंट। तो प्रिंट जो है इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, तो आप समझ सकते हैं कि प्रिंट का मतलब क्या है। डेफिनेटली कोई चीज़ प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर यही लो लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हो तो कुछ इस फॉर्म में होगी, 0 लेट से 1 0 0 1 1 1 0 0। तो हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। कंप्यूटर इसको समझ सकता है लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। डेफिनेटली अगर कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को आसानी के साथ समझ सकता है तो इसका प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होता है, जल्दी एग्जीक्यूट होता है। जबकि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है? स्लो होती है। डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। दूसरी तरफ हम इसकी टाइप देखें लो लेवल लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, आपकी बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 1 की फॉर्म। क्लियर? और असेंबली लैंग्वेज आपकी किस फॉर्म में होती है, इसको समझाने के लिए मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। असेंबली लैंग्वेज आपकी होती है निमोनिक्स की फॉर्म में। MNEMONICS। यहाँ पे M साइलेंट है, तो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते हैं। निमोनिक्स का मतलब है कि आपने अगर दो चीज़ों को ऐड करना है तो आप लिखते हैं ऐड। होती असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की ही एक कैटेगरी है, लेकिन ये किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। क्लियर? तो असेंबली लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इस तरह की, अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे? मल लिखेंगे। क्लियर? तो इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस कौन से हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियो बन रहा है कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कह सकते हैं, यहाँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, सेट ऑफ वर्ड्स एंड symbols is called प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? कि कुछ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स मिलके क्या बनते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, जिसमें बैठ के हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं, एक आपके पास इंग्लिश की एक लैंग्वेज है। अगर मैं किसकी बात करूं? इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास भी कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे A to Z, ये सेट ऑफ वर्ड्स हो गया। और इसमें सेट ऑफ सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं? जैसे कि आप फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, आप डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, आप कॉमा यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? सेट ऑफ सिंबल्स हैं। इसी तरह जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, किसकी बात कर रहा हूँ?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपके पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, सेट ऑफ वर्ड्स प्लस सेट ऑफ सिंबल्स। क्लियर? तो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात, हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स भी हैं। बेसिकली देखें, हाई लेवल लैंग्वेज अगर मैं लिखूं, हाई लेवल लैंग्वेज की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। आपके पास सी लैंग्वेज जो हमने पढ़नी है, ये किस कैटेगरी में आती है? जी, हाई लेवल लैंग्वेज में। आपके पास सी प्लस प्लस, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा, जावा भी आपके पास कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स, सी लैंग्वेज के कुछ क्या हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के मैं लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है, नंबर 1 जो है वो है इजी टू लर्न। कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? इजी टू लर्न है, कि इसको अंडरस्टैंड करना, समझना आसान है। जी, अब आप मुझे बताएं क्यों इसको समझना आसान है? बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? जी, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश फॉर्म में होती है ना। तो इंग्लिश फॉर्म में हमें पता होता है कि एक इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब क्या है, एग्जिट लिखा हुआ तो मतलब क्या है, प्रिंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। क्लियर? जो सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक है हाई लेवल लैंग्वेज का, वो है इजी एरर डिटेक्शन। इजी एरर, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर कोई एरर आ जाए तो हम उसको आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा हुआ है PRNT, तो आप इसको देख के फ़ौरन समझ सकते हैं कि PRNT ये रॉन्ग है, जबकि ये क्या होना चाहिए था? PRINT, प्रिंट। क्लियर? थर्ड करेक्टरिस्टिक हमारे पास है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको हार्डवेयर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो हार्डवेयर के करीब नहीं होती। उसमें आप हार्डवेयर से रिलेटेड अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करते। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं IBM के कंप्यूटर पे बैठा हूँ, चाहे मैं HP के कंप्यूटर पे बैठा हूँ, तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का वो सेम होगा। मुझे हार्डवेयर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? फोर्थ है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। पहले हम देखते हैं सिंटैक्स होता क्या है। जी, सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ, हर लैंग्वेज के लिखने का कुछ रूल होता है ना, तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं उन सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं।
आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आप कहते हैं कि जैसे ही एक स्टेटमेंट सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश का रूल मैं बता रहा हूँ, आप के हर सेंटेंस के एंड पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं और हर सेंटेंस का जो पहला करैक्टर है उसको कैपिटल लिखते हैं। तो ये रूल है ना। इसी तरह सी लैंग्वेज के लिखने का भी एक रूल है, हम उसको रूल के तहत ही लिखेंगे। मतलब सी लैंग्वेज में हर कीवर्ड आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है, ये इसका रूल है। जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, अगर मैंने लिखना है तो मैं लिखूँगा PRINT, तमाम करैक्टर्स को स्मॉल ABC में लिखूँगा। अगर मैं लिखता हूँ, ये आपके पास ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ PRINT, तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या है, रॉन्ग है। क्लियर। नंबर 5 जो है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप IBM के कंप्यूटर में बैठे हैं या HPA के कंप्यूटर में बैठे हैं तो आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक सी लैंग्वेज का या हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो IBM के कंप्यूटर पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और HP के कंप्यूटर पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। 6 जो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है मोर प्रोग्रामर्स। जी, छठा जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेज का कि इसके प्रोग्रामर ज़्यादा हैं। कैसे ज़्यादा हैं? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इजी हैं, इंग्लिश फॉर्म में है, उसको हर बंदा आसानी से समझ लेता है। तो इसके प्रोग्रामर्स की तादाद भी क्या है, ज़्यादा है, इसके इजी होने की वजह से, इंग्लिश फॉर्म में होने की वजह से। किस फॉर्म में होने की वजह से? इंग्लिश फॉर्म में होने की वजह से। क्लियर। 7 जो है लास्ट हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक है शॉर्टर प्रोग्राम्स। 7th एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक्स इज शॉर्टर प्रोग्राम्स। कि आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो शॉर्ट होती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर। तो यहाँ तक हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। तो आज हमने देखा है आपकी जो बुक है उसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक है व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके टाइप्स, कैटेगरीज। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इन 2 क्वेश्चंस को हमने देखा है। आप अपनी IT सीरीज़ की बुक ले लें और बुक में इन दोनों क्वेश्चंस को आप थॉरोली रीड करें, इनको पढ़ें। अगर इसमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो फर्दर है वो बुक में जो भी क्वेश्चन होएगा उसको हम देखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।